अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रही है एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.1 जो है आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है सबसे पहले मैं रीड कर देता हूँ। चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल और स्केल एंड ट्रायंगल। ठीक है, तो फ्रेंड हमें जो है वर्सेस जो है पॉइंट्स गिवन है। हमने चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, कौन से पॉइंट्स हैं, 2 3 5 3 2 1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो ये पॉइंट्स गिवन हैं हमने बताना है कि क्या ये वर्सेस हैं यानी पॉइंट्स हैं किसके, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के, आइसोसेलेस ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के, स्केल एंड ट्रायंगल। ठीक है, तो इन चारों के लिए टेस्ट करनी है इन 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं जो कि फर्स्ट करें कुछ इस तरह से हैं ए बी सी। ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये जो है एक ट्रायंगल बना रहे हैं। अब आपने चेक ये करना है कि ये जो इन पॉइंट से ट्रायंगल बनेगी क्या वो इक्विलेटरल होगी, आइसोसेलेस होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी या स्केल एंड ट्रायंगल होगी। तो इन चारों टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के लिए आपने टेस्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने का जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। तो यही 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट करेंगे हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी। अब हम ए से बी, बी से सी और ए टू सी यानी इसकी जो तीनों साइड है ट्रायंगल की, तीनों की डिस्टेंस यानी लेंथ फाइंड करते हैं। ए टू बी, फिर बी टू सी और फिर ए टू सी। तीनों साइड्स आ जाएंगी। साइड्स देख के हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये इक्वलेटरल है यानी क्या इसकी तीनों साइडें जो है वो इक्वल हैं। आइसोसेलेस है यानी कि इसकी दो साइड इक्वल हैं। या स्केल लाइन है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये तब पता चलेगा जब हम इसकी तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ पॉइंट ए और बी के दरमियान। उसके लिए मैं पॉइंट्स यूज़ करूँगा ये 2 पॉइंट्स। ठीक है, ए और बी के पॉइंट्स। तो फार्मूला सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें अब x2 x1 पुट करते हैं। ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। अब x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, ये y1 था, ये y2 था, तो y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 3 आ जाएगा। तो आ जाएगा 3 माइनस 3 और इसका स्क्वायर। बाकी स्क्वायर रूट जो है ये इस होल वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। 5 माइनस 2 आ जाएगा 3 और इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 आ जाएगा 0 का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 0 9 और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले जो इसकी फर्स्ट साइड आ गई है डिस्टेंस ए टू बी यानी ए बी जो है 2 पॉइंट्स इनके दरमियान जो डिस्टेंस वो आ जाएगी हमारे पास 3। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास डिस्टेंस ए बी पॉइंट के दरमियान। अब हम फाइंड करते हैं इसी तरह से डिस्टेंस बी सी और ए सी के दरमियान। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे। अब हम पॉइंट यूज़ करेंगे बी टू सी। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। 5 3 2 1 ये x1 y1 ये x2 y2। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले y2 यानी तो सबसे पहले x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 5 आ जाएगा, 2 माइनस 5 और इसका स्क्वायर। फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास अब y2 माइनस y1 यानी कि आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 का स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट 2 माइनस 5 आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। 9 प्लस 4 हम ऐड अप करेंगे तो आ जाएगा 13। तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 जो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13 ही आएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी जो है वो आ जाएगी √30। तो अब स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए एंड सी पॉइंट्स क्या है हमारे पास, ए एंड सी पॉइंट्स है हमारे पास ये ए और ये सी, 2 3 एंड 2 1। तो सबसे पहले आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 2 और फिर 1 माइनस 3। ठीक है, तो x2 माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 का स्क्वायर और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1 आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 2 आ जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 आ जाएगा माइनस 2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर और 0 का स्क्वायर तो 0 आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास प्लस 4। 0 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी भी अब हमारे पास आ गई। अब देखा जाए तो क्या तीनों डिस्टेंसेस सेम है?
ये है 3, ये है √13 और ये है हमारे पास 2। तो देखा जाए तो हमारे पास कोई भी ऐसी साइड नहीं है जो कि इक्वल हो। सारी साइड जो है हमारे पास क्या है, डिफरेंट आ रही है। अब एक आ रही है हमारे पास 3, एक आ रही है 2 और एक आया हमारे पास √13। तो तीनों साइड्स हमारे पास डिफरेंट लेंथ की हैं। इट मीन जो है हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ये स्केल लाइन ट्रायंगल, क्योंकि स्केल लाइन ट्रायंगल जो है उसकी सारी साइड जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तीनों इक्वल हैं तो हमारे पास आ जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। दो इक्वल्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब तीनों इक्वल नहीं है तो हमारे पास आ जाएगी स्केल लाइन ट्रायंगल। तो इसके बाद अब हम चेक करते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो स्केल लाइन ट्रायंगल, तो ये हम आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, ऑल साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ सो दिस इज अ स्केल लाइन ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें ऑल साइड्स और डिफरेंट इन लेंथ सो इट इज अ स्केल लाइन ट्रायंगल। सबसे पहले तो ये आपको पता चल गया कि स्केल लाइन ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल नहीं है, ये आइसोसेलेस नहीं है, ये कौन सी है, स्केल लाइन ट्रायंगल। ठीक है, अब चेक करना है कि क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है या नहीं। ठीक है, हमने तीन चीज़ें तो चेक कर ली, आइसोसेलेस भी नहीं है, ये इक्विलेटरल भी नहीं है, ये स्केल लाइन ट्रायंगल है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम अब चेक करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सी होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज देखिए हमेशा याद रखिएगा किसी भी ट्रायंगल का ये सबसे जो है वो ग्रेटर साइड होती है। ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, हमेशा जो है वो बेस और परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज ग्रेटर होगा। तो ये भी इसकी एक निशानी होती है हाइपोटेन्यूज की। एक तो ये होता है कि ये हमेशा 90 के एंगल की ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो 90 के सामने जो है वो साइड जो है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। या दूसरी चीज़ ये कि आप देख लें कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, ये 3 है, ये साइड 2 है, ये है 113 जो कि 3.6 समथिंग आती है। तो ये सबसे बड़ी साइड है। हम इसको हाइपोटेन्यूज लेंगे, एक को बेस ले लेंगे, एक को परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारे पास 113 और इसका स्क्वायर, और ए आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर और फिर आ जाएगा बी 3 का स्क्वायर। तो 113 जो है उसके स्क्वायर उससे कट के 13 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास 13 इक्वल्स टू 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 13। तो देखा जाए कि हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ये प्रूफ होता है कि ये एक राइट एंगल जो ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि इसकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है, इसकी बेस और परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर। ठीक है, लिहाजा अगर ये पाइथागोरस थ्योरम की लेफ्ट राइट पे आंसर इक्वल आ गया है, इट मीन कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इट वेरीफाइज द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम जो है इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वेरीफाई कर रहा है। सो इट इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल यानी जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये स्वयं हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। इट मीन के ये अगर वेरीफाई हो रहा है कि इट वेरीफाई द पाइथागोरियन थ्योरम सो इट इज अ राइट ट्रायंगल। लास्ट में हमने क्या फाइंड करना है, पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है हमारे पास तीनों साइडों की बाउंड्री को ऐड करना। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी तीनों साइडों की बाउंड्री को ऐड कर देंगे। एक है हमारे पास 2, एक है हमारे पास 3 और एक है हमारे पास √13। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 2 + 3 5 प्लस √13। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका पैरामीटर। हम क्या करेंगे, तीनों साइडों को ऐड कर देंगे, एक 2 थी, एक 3 थी और एक 113। तीनों को ऐड करें तो हमारे पास 5 + 113 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, देखिए 5 113 के साथ डायरेक्टली ऐड अप नहीं हो सकता, तो इसी तरह ना आप इसी फॉर्म में इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 + 3 तो ऐड हो सकते हैं, ये √13 है, स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, तो या तो डेसिमल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल इसको ऐसे ही लिख दें तब भी आपका आंसर ठीक है। ठीक है, 2 और 3 ऐड हो जाएंगे और 5 + 113 जो है ये आपका आंसर। तो ये तो शायद हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने चेक किया कि ये ट्रायंगल किस टाइप की है, और इसके बाद जो है हमने पाइथागोरस से ये भी चेक किया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, और लास्ट में हमने इसका पैरामीटर भी फाइंड कर लिया। आगे जो है तमाम क्वेश्चन सेम है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हमें गिवन है
0 0 1 अंडर 3 एंड 2 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 3 वर्सेस जो है वो गिवन है। अब हमने क्या करना है, ठीक है, ये इसी तरह से है जैसे एक ट्रायंगल होता है, बिल्कुल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था। अब इन वर्सेस को प्रूव करना है कि ये कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल है, और सेकेंडली ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। लास्ट में इसका पैरामीटर भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पहले ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर ए टू सी। तो ए टू बी कैसे करेंगे, फार्मूला वही है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 ए और बी के केस में आ जाएगा ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 आ जाएगा 1 माइनस 0 और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 0 यानी √3 माइनस 0 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास √3 माइनस 0, और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास √3 माइनस 0 √3 का स्क्वायर। इसके स्क्वायर रूट से कट देगा और हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट कट के आ जाएगा 3। ठीक है, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कट देगा, ठीक है, इसके स्क्वायर रूट से कट देगा, और ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट है तो आ जाएगा √1 प्लस 3, 1 प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास √4, और √4 इज इक्वल टू 2। तो 2 जो है स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। तो डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी आ जाएगा हमारे पास है, फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखें हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी आ जाएगा हमारे पास x1 y1 x2 y2। बस पहले हमने क्या करना है 2 माइनस 1 फिर 0 माइनस √3। तो x2 माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 और इसका स्क्वायर, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 0 माइनस √3। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह से। 2 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास 1 और इसका स्क्वायर, प्लस 0 माइनस √3 आ जाएगा हमारे पास माइनस √3 और इसका ले लेंगे स्क्वायर। 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2। तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट अब हम फाइंड करते हैं लास्ट डिस्टेंस ए टू सी। तो डिस्टेंस ए टू सी फाइंड करने के लिए हम अब ए और सी के पॉइंट्स लेते हैं। तो x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर आ जाएगा। x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा हमारे, x2 माइनस x1। अब a टू c बताना है आपने, यहाँ पे 0 0 यहाँ पे 2 0। तो सबसे पहले आ जाएगा 2 0, ठीक है, 2 माइनस 0 और फिर 0 माइनस 0। तो आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 0 और इसका स्क्वायर 0 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये भी 0 ये भी 0, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। 2 माइनस 0 आ जाएगा हमारे पास 2 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, प्लस आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4, 4 प्लस 0 4 ही आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट दोबारा से क्या आ जाएगा 2। ठीक है, या आप डायरेक्टली यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से काट के 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी जो है वो आ जाएगी हमारे पास 2। अब देखें हमारे पास तीनों साइड जो हैं इनकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 2 एंड 2। तो अब देखें तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये कौन सी ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसकी तीनों साइड जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, 2, ठीक है, नेक्स्ट भी 2 और नेक्स्ट भी 2, तीनों 2 2 हैं, तो यानी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये कौन सी है, सबसे पहले तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, 2 साइडें होती तो कौन सी होती, आइसोसेलेस। सिंगल होती तो हमारे पास यानी कोई कॉमन ना होती तो वो कौन सी होती हमारे पास, स्केल एंड ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है, 2 2 2 2, तो ये कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब हम चेक करना है कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करता है, क्या ये राइट ट्रायंगल है। तो देखें सारी जो साइड्स हैं वो 2 2 आ रही हैं, तो सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब सी यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो बड़ी साइड होगी, लेकिन यहाँ बड़ी तो कोई नहीं है, सारी इक्वल है। तो फर्ज करें ये 2 ही है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, सारी साइड ही इक्वल है, 2 का स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 का स्केयर 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4, 4 इज इक्वल टू 8। देखें अब ये सिचुएशन ट्रू नहीं हो रही, 4 इज नॉट इक्वल टू 8, यानी पाइथागोरस थ्योरम को ये प्रूव नहीं कर रहा, तो लिहाजा क्या है ये राइट ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये जो है ये राइट ट्रायंगल नहीं है, ये आपने स्टेटमेंट लिख देंगे। लास्ट में हमने इसका क्या फाइंड करना है, पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या आता है, सारी साइड्स की लेंथ। ठीक है, पैरामीटर क्या आ जाएगा,
ट्रायंगल की 3 साइड होते हैं, तीनों की लेंथ, एक की भी 2 थी, दूसरी की भी 2 थी और तीसरे की भी 2 थी, 2 2 2 आ जाएगा हमारे पास 6। तो 6 यूनिट या 6 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगा इसका पैरामीटर। तो लास्ट में जो पैरामीटर फाइंड करेंगे वो इस तरह से करें। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 2, जिसमें हमने तीनों साइड फाइंड की, तीनों इक्वल थी, पता चला ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड इक्वल थी। लिख दें आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लास्ट में चेक करना है हमने कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, तो राइट ट्रायंगल के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस ट्रायंगल के अंदर क्या हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करता है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। सी जो है वो तीनों साइडों में से बड़ी साइड होती है, लेकिन यहाँ तीनों बराबर है तो किसी भी साइड को 2 बोल दें, ठीक है। तो चूंकि सारे इक्वल है तो सी को भी 2 लिख देंगे, ए को भी और बी को भी, ठीक है। यानी बेस, हाइपोटेन्यूज और हमारे पास जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, तीनों ही जो है वो क्या होंगे 2 2 2। तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 आ जाएगा 8। तो इसका मतलब है 4 इज नॉट इक्वल टू 8। तो हम इस तरह से क्रॉस लगा देंगे विच इंडिकेट दैट इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो लास्ट में पैरामीटर फाइंड करते हैं, सारों को प्लस करते हैं, तीनों साइड्स क्या हैं 2 2 2 2, तीनों को प्लस करें तो आ जाएगा हमारे पास पैरामीटर। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है क्वेश्चन 3। इसमें हमें वर्सेस गिवन है 0 1 8 4 एंड 0 8। तो इसी तरह से ए बी सी 3 पॉइंट्स हम इनको लेट कर लेते हैं। अब ए टू बी, बी टू सी एंड ए टू सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जिससे हम तय करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। उसके लिए ये ए है, ये बी है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 और x1, ये x2 है, ये x1 है, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा y2 माइनस y1, ये y1 ये y2, तो y2 माइनस y1 आ जाएगा 4 माइनस 1 और इसका स्क्वायर। इसके बाद 8 माइनस 0 तो 8 ही आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास 3 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 64 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो इन दोनों को ऐड अप करें तो आ जाएगा हमारे पास 64 प्लस 9 इक्वल्स टू 73। तो 73 का स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास आ जाएगी डिस्टेंस ऑफ ए टू बी। तो ये आ गई हमारे पास साइड ए टू बी। अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बी टू सी, ठीक है। ये ए बी सी, पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी, तीनों साइड्स जो है वो ट्रायंगल की फाइंड करनी है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो बिल्कुल वैसे ही सारे क्वेश्चन हैं। अब डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी क्या आ जाएगी हमारे पास, फॉर्मूला सेम है, x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। ओके, x2 माइनस x1, देखें x1 x2। अब देखें b टू c, तो b और c इन दोनों को देखें, ये x1 y1 ये x2 y2। तो सबसे पहले क्या है फार्मूला, x2 माइनस x1, ये x2 माइनस ये x1, तो आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 4 और इसका स्क्वायर। 0 माइनस 8 जो है वो आ जाएगा माइनस 8 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8 माइनस 4 आ जाएगा 4 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर भी ना प्लस 64 ही आएगा, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16। तो इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 80। अंडर रूट 80 जो है इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो देखें हमारे पास से, तो इसको अगर हम देखें स्प्लिट करके लिखें 16 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 16 5 क्या होता है हमारे पास 80, ठीक है। इसको स्प्लिट कर देना, 16 5 क्या होता है 80। 16 जो है इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 4 और अंडर रूट 5 जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है अंडर रूट 80 को सॉल्व करने का। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे अंडर रूट 80 लिखें तो आपके पास डायरेक्टली जो है वो 4 अंडर रूट 5 आ। ये एडवांस कैलकुलेटर जो हैं इनमें ये ऑटोमेटिकली जो है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आप जस्ट अंडर रूट 80 लिखें, आपके पास 4 अंडर रूट 5 आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, इसको स्प्लिट करें, 16 5 80 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा और ये 5 आएगा। इससे भी अगर आसान हल है तो वो उसके फैक्टर बना लें, 80 के फैक्टर बनाएं और जिनके फैक्टर जो है वो स्क्वायर रूट से, तो उन फैक्टर में जो कंप्लीट स्क्वायर बनते हैं वो वह लिख लें, तो 4 आ जाएगा और बाकी 5 जो है वो अंदर ही रह जाएगा। इसके बाद देखें तो अब हम चलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी फॉर्मूला जो है वो हमारे पास सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब डिस्टेंस ए टू सी, ए और सी, एक आ जाएगा 0 माइनस 0 फिर 8 माइनस 1, ठीक है। x2 माइनस x1 आ जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 8 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम इनका ले लेते हैं स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर जो है वो 0 स्क्वायर आ जाएगा, 8 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर और लास्ट में आ जाएगा इनके ऊपर स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 7 7 49, 0 प्लस 49 आ जाएगा हमारे पास 49, 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर से आ जाएगा हमारे पास 7। तो डिस्टेंस जो है वो ए टू
सी जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 7। देखिए जी हमारे पास यहाँ पे तीनों डिस्टेंसेस डिफरेंट आ रही हैं, 173, 405 और 7, तीनों जो है इनकी डिस्टेंसेस डिफरेंट हैं। तो तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी है, स्केल एंड ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड जो है इसकी इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। तो इसकी स्टेटमेंट यहाँ मैं नीचे लिख लेता हूँ, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल in length, so it is a scale and triangle। ठीक है, पहले फैसला तो ये हो गया कि तीनों साइडें इक्वल नहीं है तो स्केल है, दो इक्वल होती तो आइसोसेलेस, तीनों होती तो इक्विलेटरल, लेकिन तीनों इक्वल नहीं है तो ये कौन सी है, स्केल एंड ट्रायंगल। अब नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे, अब इसको राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं वो चेक करेंगे। अब देखें तो इनमें √73 है, ये 405 है और ये है हमारे पास। तीनों को देखें ना तो हमारे पास सबसे जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, वो होता है हमारे पास, देखें 405। 405 जो है वो क्या आता है हमारे पास 80 के इक्वल, ठीक है, तो ये √80 है, ठीक है, ये हमारे पास √49 है, ये √73 है, तो तीनों में जो बड़ा है हमारे पास है 405। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रूफ करेंगे। सबसे बड़ी साइड है 405, ठीक है, हम यहाँ पे देख भी सकते हैं 405 जो है वो आया था √80 से, ये √80 है, ये 149 है और ये क्या है √73। तीनों में बड़ी जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी, तो वो हम यहाँ सी की जगह पुट करेंगे, सी इज हाइपोटेन्यूज। ए और बी जो है ये बेस और आप परपेंडिकुलर कह लें। दूसरी साइड आई थी हमारे पास 7 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस थर्ड वन जो आई थी हमारे पास वो क्या थी, √73, ठीक है, वो क्या थी √73 और इसका आ जाए हमारे पास स्क्वायर और इसका भी था स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इनको सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, मल्टीप्लाई आ जाएगा इसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आ जाएगा 5। इसको सॉल्व करें तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 14 है, प्लस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आ जाएगा 73। दोनों को ऐड अप करें तो आ जाएगा हमारे पास 122, जो कि हमारे पास से दूसरी साइड के इक्वल नहीं है, तो ये राइट ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं, ठीक है। सो तो हम लिख लेंगे इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि ये 80 नॉट इक्वल टू है 1 to 2 के, ठीक है, तो इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लिख लें या सिंपली राइट ट्रायंगल लिख लें, ठीक है, दोनों जो है आप लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। तो ये स्ट्रेंड हमने प्रूव कर दी। अब लास्ट में फाइंड करेंगे पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या आ जाएगा हमारे पास, चारों साइडों की लेंथ को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा √73 प्लस 405 और प्लस आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है, तीनों जो हैं वो साइड हम ऐड अप कर देंगे। तो तीनों जो हैं वो डायरेक्टली तो ऐड अप नहीं हो सकती, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके डायरेक्टली आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें ना, तो ये √73 तकरीबन आता है हमारे पास 8.54 प्लस 405 आ जाएगा हमारे पास 8.94 प्लस आ जाएगा हमारे पास 7, तीनों को ऐड कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 24.49, या आप ना इसको राउंड ऑफ करके लिख लें 24.49, या तो चलें यही आप इसको लें, ठीक है, तो 24.49 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो 24.49 जो है ये इसका पैरामीटर आ जाएगा। तीनों साइड्स थी डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती थी, कैलकुलेटर से ना आप इनका स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी। अब 8.54, ठीक है, और प्लस 8.94 प्लस 7 इक्वल्स टू 24.49, ठीक है, तो 20, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट तीनों को चेक करना था कि तीनों साइड जो हैं आने के बाद क्या ये एक स्केलन है या इक्विलेटरल है या राइट ट्रायंगल है, ठीक है, तो सबसे पहले देखा तो तीनों की साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये स्केल एंड ट्रायंगल है। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने इसको प्रूव कर लिया। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें जो है 3 पॉइंट्स गिवन है, -3, -5, 3, -3, 0 एंड 6, ठीक है, तो ये स्ट्राइड हमारे पास पॉइंट गिवन है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमने ये चेक करना है कि क्या ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये स्केलन ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको हम मेंशन कर देते हैं ABC। अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ AB के लिए हम ये 2 पॉइंट्स यूज़ करते हैं। फार्मूला हमारे पास वही आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, x2 और x1, ये x1 ये x2, तो आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस -3 और इसका स्क्वायर। अब देखें तो हमारे पास ये 3 है और ये ऑलरेडी माइनस है,
तो एक माइनस फार्मूले वाला और एक इसके साथ जो माइनस है, दो माइनस थे लिहाजा इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस माइनस 5 तो आ जाएगा -3 माइनस माइनस 5 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये भी माइनस में था, एक फार्मूला में माइनस है तो ये माइनस और इस माइनस को ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस माइनस प्लस 3 तो आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर और फिर आ जाएगा हमारे पास -3 एंड माइनस माइनस प्लस 5 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। सॉल्व करें तो 3 प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास 6 और इसका स्क्वायर और आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 माइनस 3 2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4। तो इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है √36 + 4 = √4 और इसी को देखें तो हम लिख सकते हैं 4 × 10 40। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और √10 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2 √10। 40 को लिख सकते हैं 4 × 40। इसको लिखने से ये फ़ायदा होगा कि 4 जो है इसका परफेक्ट स्केल होता है क्या है 2, वो स्केल रूट के बाहर आ जाएगा और √10 जो है वो हमारे पास आंसर में 2 के साथ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। चलते हैं इसके अब नेक्स्ट पार्ट की तरह। नेक्स्ट में हम अब बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, तो फार्मूला स्टूडेंट हम वही यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर और फिर आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 की वैल्यू पुट करते हैं। अब x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, बी टू सी फाइंड करनी है डिस्टेंस। तो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो सबसे पहले आ जाएगा 0 माइनस 3 तो आ जाएगा 0 माइनस 3 इसका स्क्वायर। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस y2 माइनस y1 आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस माइनस 3 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस इसके साथ भी था लिहाजा इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, बाद में ये ब्रैकेट ओपन करके फिर हम इसको माइनस माइनस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर बात करें इस ब्रैकेट की तो सॉल्व करें तो -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस माइनस आ जाएगा +3 और आ जाएगा स्क्वायर और -3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, +9 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखें ये 6 + 3 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 9 9 81। इन दोनों को हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 81 + 9 = 90। तो √90 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसको सेपरेट अगर करें ना तो हम इसको लिख सकते हैं 9 10 90। ठीक है, और इसको लिखने का फ़ायदा ये होगा कि 9 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 3 और ये जो है 10 जो है ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 और √। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास डिस्टेंस बी टू सी। अब फाइंड करते हैं डिस्टेंस ए टू सी। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर हम यहाँ पुट करते हैं। अब देखिए अब हमारे पास पॉइंट्स ये हैं ए सी, तो -3 0 एंड -5 6 है। तो अब इन पॉइंट्स को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास 0 -3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1 आ जाएगा हमारे पास, y2 माइनस y1 आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 5 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब 0 माइनस 3 आ जाएगा 0 + 3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस माइनस आ जाएगा +5 और इसका स्क्वायर। 0 + 3 3 का स्क्वायर प्लस 6 + 5 आ जाएगा हमारे पास 11 का 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 + 11 का स्क्वायर 121। तो अब हम इन दोनों को प्लस करके इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये प्लस करके आ जाएगा हमारे पास 130। अब 130 जो है इसको अगर हम देखें तो इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जो है फिलहाल ऐसे ही रहने दें। ठीक है, तो ये आप हमारे पास तीनों साइड्स आ जाएंगी। एक आ जाएगी हमारे पास 210, एक आ जाएगी 310 और ये आ जाएगी हमारे पास √130। तो अब तीनों साइड्स आ गए। अगर आप देखें तो तीनों साइड्स इसकी इक्वल नहीं है। ठीक है, 2√10 और इसी तरह 310 और यहाँ पे √130, तीनों साइड जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, यानी तीनों साइडें। ठीक है, यानी इसकी तीनों साइडें इक्वल नहीं है तो ये इक्विलेटरल तो नहीं है। फिर दो साइडें इक्वल हैं, नहीं तो भी इक्वल नहीं है, तो आइसोसेलेस भी नहीं। तो तीनों साइडें डिफरेंट हैं, इट मीन ये एक स्केल लाइन ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लिख लेंगे हम, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ सो इट इज़ अ स्केल लाइन ट्रायंगल। तो इसकी तमाम साइड जो हैं लेंथ में इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी ट्रायंगल है, स्केल लाइन ट्रायंगल। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। अब इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है
वो हम देखते हैं। ये आया था हमारे पास √40, ये आया हमारे पास √90 और ये जो है √130। तो तीनों में जो है हमारे पास 130 जो है ये ग्रेटर वैल्यू है। तो ट्रायंगल की तीनों साइडों में से जो सबसे ग्रेटर है उसको हम कह सकते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज हो सकती है। तो हम √13 को जो है फार्मूला में पुट करते हैं कुछ ऐसे कि सी स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये हाइपोटेन्यूज होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड। तो 130 जो है हम फर्स्ट करें पुट कर लेते हैं सबसे लॉन्गेस्ट साइड और इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास ए का स्केयर क्या आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट ऑफ 40। या हमने यहाँ पे स्केयर रूट ऑफ 40 को 210 लिखा था, ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसी से आंसर आया ना 140, तो यहाँ पे 140 लिख लेता हूँ और इसका स्केयर। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आई थी √90 या 310, तो मैं √90 पुट कर लेता हूँ। तो दोनों आंसर पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और देखें तो इससे आसान हो जाएगा कि ये स्केयर रूट सारे जो हैं स्केयर रूट से स्केयर से काट देंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 130 इक्वल्स टू 40 प्लस 90। 40 प्लस 90 ऐड करें तो हमारे पास 130 ही आता है। अब देखें तो ये पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रहा है हमारे पास। इट मीन के ये जो है ट्रायंगल एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, या राइट ट्रायंगल लिख लें या राइट एंगल्ड ट्रायंगल लिख लें। ठीक है, एक ही बात है। तो इट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। अब जो है लास्ट में पैरामीटर फाइंड करना है, तो आ जाएगा हमारे पास पैरामीटर इक्वल्स टू, अब सारी साइड जो है इनको हम कर लेते हैं ऐड। तो एक आई थी हमारे पास 210, एक आई थी 310, तो 310 प्लस 210 और प्लस √130। अब इनको ऐड अप करें तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं। 310 210 आ जाएगा हमारे पास 500 प्लस आ जाएगा हमारे पास √130। ठीक है, इस तरह से स्ट्रैंड जो ऐड हो सकता है आप इसको ऐड कर लें। ऐड अप करने के बाद हमारे पास जो लास्ट में जो है इसका क्या आ जाएगा पैरामीटर। तो अब हम देखें तो मज़ीद इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, √10 जो है इसको स्क्वायर रूट लेके 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और √30 और √130 जो है इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इन सभी को जो है हम अगर स्क्वायर रूट लेके हम सॉल्व करें, ठीक है, तो हमारे पास जो है आंसर जो है वो आ जाएगा 210 आ जाएगा हमारे पास। तो 510 जो है इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो डेसिमल में आता है हमारे पास 15.811 और √130 जो है इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आता है हमारे पास 11.401। इन दोनों को एडअप करें तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 27.21। ठीक है, 27.212 ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका पैरामीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल है, फिर राइट एंगल है या नहीं, और लास्ट में इसका पैरामीटर फाइंड। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है इसके अंदर सेम हमने जो है उसी तरह से तीनों पॉइंट्स को चेक करना है। ठीक है, कि ये वर्ड्स जो है ये कौन सी टाइप ऑफ ट्रायंगल के हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनको लेबल कर लेते हैं ए बी एंड सी, और लेबल करने के बाद जो है अब हम इनकी डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ये हम फाइंड करते हैं। तो ए एंड बी जो है पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2। तो x1 y1 और x2 y2, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1, तो आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 यानी आ जाएगा हमारे पास -1 -1। ठीक है, डबल -1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट देखें तो y2 माइनस y1 आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस -1 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। -1 माइनस माइनस आ जाएगा +1 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। प्लस 5 माइनस माइनस +1 और इसका आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 0 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। प्लस 5 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 5 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 6 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। इसके बाद देखें तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36। तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा और प्लस 36 आ जाएगा। 0 प्लस 36 आ जाएगा हमारे पास 36। 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। तो 6 जो है स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अब फाइंड करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी क्या है हमारे पास पॉइंट -1 5 4 एंड 2। तो सबसे पहले x1 y1 x2 y2, तो फार्मूला में हमने पुट करना है x2 माइनस x1, तो आ जाएगा हमारे पास x2 यानी 4 माइनस -1 4 माइनस -1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 5 2 माइनस 5 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस माइनस +1
और इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 आ जाएगा -3 और इसका स्क्वायर। तो 4 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 5 और इसका स्क्वायर प्लस 3 -3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे रह जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस आ जाएगा हमारे पास 9। 25 प्लस 9 को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 34। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 34 जो है ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड पार्ट। तो मज़ीद देखें, इसको हम आगे फिलहाल सॉल्व नहीं करते। अब तो मज़ीद देखें, इसको हम आगे सॉल्व नहीं करते। अब हम थर्ड पॉइंट अपना फाइंड, थर्ड के लिए हम फाइंड करते हैं A to C डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन A to C, A और C -1 और 4 एंड 2। तो सबसे पहले x1 y1 x2 y2, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। सबसे पहले है x2 माइनस x1, तो 4 माइनस -1 आ जाएगा। अब 4 माइनस x1 के साथ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस -1 आ जाएगा और इन दोनों का आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा हमारे पास -2 एंड -2 माइनस -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से पॉजिटिव है, माइनस और लास्ट में जो है y1 क्या है -1, तो -1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस 1 और इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस आ जाएगा +1 और इसका स्क्वायर। इसके बाद 4 प्लस 1 आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास 3 और इसका स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इनको भी सॉल्व करें तो हमारे पास √34 ही आता है। ठीक है, देखें यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास √34 आता है। अब देखें तो हमारे पास दो साइड दिख रहे हैं √34। तो अब हमारे पास यहाँ पे 6 है, लेकिन बाकी दो जो है ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो अब हम आंसर लिख लेंगे स्टूडेंट के टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक चीज़ तो हमने फाइंड की। तो अब हम फाइंड करते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज पुट करके कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। अगर ये इसको सेटिस्फाई करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं करता पाइथागोरस थ्योरम को ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं। अब हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, ये 6 है, ये √34 और देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 34 जो है ये जो आया था ना स्क्वायर रूट ऑफ 36 आया था और ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा जो है वो ग्रेटर होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास इन तीनों में से ग्रेटर क्या है 6 है, तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 34 और इसका भी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 34 इसका अगेन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दो साइड्स जो है वो आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 34 एंड 34, तो सेम आ रही थी। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से काटेगा स्क्वायर रूट से, तो 6 का स्क्वायर तो आ जाएगा 36 इक्वल टू 34 प्लस 30, तो 36 प्लस 34, तो 36 इक्वल्स टू 34 प्लस 34 आ जाएगा हमारे पास 68। ठीक है, अब देखा जाए तो क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो 36 इज नॉट इक्वल टू 68, तो ये वेरीफाई नहीं कर रहा, सो इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल लिख लें या राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो मैंने जस्ट सिंपल लिख लिया, सो इट इज नॉट अ राइट एंगल बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों साइड्स की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, लिहाजा ये हमारे पास जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। लास्ट में पैरामीटर फाइंड करते हैं, तो पैरामीटर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 6 प्लस √34 तो ये तीनों साइड्स आई थी। ठीक है, 6 √34 एंड लास्ट में भी 134, तो तीनों साइड्स जो हैं वो ये आ गई हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो पैरामीटर आ जाएगा। तो 6 प्लस 134 आ जाएगा हमारे पास 230। ठीक है, 2 टाइम्स है तो ऐड होके 234 आ जाएगा, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका पैरामीटर। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, तो 6 क्वेश्चन में भी 3 पॉइंट्स गिवन है, इसमें टाइप ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करनी है और लास्ट में पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, सेम प्रीवियस सारे क्वेश्चंस की तरह। तो क्या करेंगे, तीनों को लेवल कर लेंगे ए बी सी। अब डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड ए टू सी जो है हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी आ जाएगा हमारे पास x1 x2 y1 y2, तो x2 माइनस x1 हमने पुट करा तो आ जाएगा 7 माइनस 1 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, और फिर इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 माइनस 2 और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह से x1 x2 चूज़ कर लें, a टू b है तो ये x1 x2 ये y1 y2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यूज पुट कर दिए,
ये x1 था, ये y1, ये x2, ये y2। तो यही वैल्यूज यहाँ पुट कर रही है। 7 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास 6 और इसका स्केयर, प्लस 2 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास 0 और इसका स्केयर, 6 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 0 का स्केयर आ जाएगा 0। 36 प्लस 0 जो है वो हमारे पास 36 आ जाएगा। अब 36 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा 6। तो 6 जो है स्टूडेंट हमारे पास जो डिस्टेंस ए टू बी है वो आ जाएगी। अब डिस्टेंस बी टू सी के लिए हमारे पास बी और सी ये पॉइंट है, तो बी टू सी आ जाएगा हमारे पास 7 2 और 7 1। ये x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 7 आ जाएगा 7 माइनस 7 और इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 2। ठीक है, तो 8 माइनस 2 का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। तो 7 माइनस 7 आ जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 2 आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 प्लस 6 आ जाएगा 36। दोनों को ऐड अप करें तो आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट, और जो लेने पे आ जाएगा हमारे पास 6। तो दूसरी साइड भी जो है वो 6 ही आई है। ठीक है, ये भी 6 थी, ये भी 6 आई है। अब लास्ट वन चेक करते हैं। देखिए लास्ट में हमारे पास क्या है, साइड 7 2 7 8, ये x1 y1 x2 y2। तो 7 माइनस 7 हो जाएगा और 8 माइनस 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट फाइंड करते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी। तो ए टू सी के लिए हम कौन से पॉइंट चूज करेंगे, ए टू सी के लिए हम पॉइंट चूज करेंगे ये हो रही है। ए टू सी के लिए सबसे पहले है x1 y1 1 एंड 2, और फिर x2 y2 हैं 7 एंड 8। दोनों जो हैं यहाँ पे हम यूज़ करके डिस्टेंस दोनों के दरम्यान फाइंड करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा x2 यानी 7 माइनस 1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, x2 7 है तो 7 माइनस 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 माइनस 1। y2 क्या है हमारे पास 2 एंड 8, तो 8 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो y2 8 है और माइनस जो है वो 2 है और इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर। 7 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास 6 और इसका स्क्वायर, 8 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास 6 और इसका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, दोनों को ऐड अप करके आ जाएगा हमारे पास 72। और 72 जो है वो हमारे पास, और 72 जो है वो हम अगर स्प्लिट करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं 36 2 72। ठीक है, इसको ठीक है, इसको हम इस तरह से सेपरेटली लिख सकते हैं। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 72। 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 और अंडर रूट 2 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करके यू भी लिख सकते हैं। तीनों साइड्स आ गई हमारे पास, एक 6, दूसरी भी 6 और थर्ड वन 6 अंडर रूट 2। दो साइड सेम है, हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट्स के टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं 6 एंड 6। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले सारी साइड्स की लेंथ फाइंड कर लें। लेंथ फाइंड करने के बाद हम चेक कर लें कि ये कौन सी टाइप ऑफ ट्राइंगल बन रही है। तो देखा जाए तो हमारे पास दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये कौन सी है, ये हमारे पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो तीन साइड इक्वल हो तो इक्विलेटरल और दो साइड इक्वल हो तो आइसोसेलेस, एक भी ना हो तो वो स्केलर ट्राइंगल। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये कौन सी है आइसोसेलेस ट्राइंगल। चेक करते हैं कि ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। देखें सी स्क्वायर हमारे पास ये 6 है, ये 6 है और जो लॉन्गेस्ट है वो 6 अंडर रूट 2। तो हम यहाँ पे सी की जगह 6 अंडर रूट 2 पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 2 आ जाएगा, और 36 6 6 36 प्लस 6 6 36 आ जाएगा। 36 2 आ जाएगा हमारे पास 72, और इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 72। दोनों तरफ जो है वो आंसर इक्वल आ रहा है। इट मीन जो है ये वेरीफाई कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम को। तो ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो लिख लेंगे इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, या राइट ट्राइंगल लिख लें या राइट एंगल। ठीक है, या राइट एंगल लिख लें या राइट एंगल ट्राइंगल लिख लें। ठीक है, दोनों सूरतों में आंसर ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें तो आ गई। लास्ट में फाइंड करते हैं पैरामीटर। तो आ जाएगा पैरामीटर इक्वल्स टू, पैरामीटर देखें 6 6 और प्लस 6 अंडर रूट 2। ओके, 6 प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास 12 और प्लस आ जाएगा हमारे पास 6 अंडर रूट 2। तो ये सारों को ऐड अप करके हमारे पास इसका पैरामीटर है। तो सारी चीज़ें फाइंड कर ली, ट्राइंगल की टाइप भी फाइंड कर ली, क्या ये भी चेक कर लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, और लास्ट में जो है हमने ये भी देख लिया कि इसका पैरामीटर क्या होगा। तो ये स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे तमाम के तमाम क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे।
तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।